जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम अरिहंत दर्शन के शास्त्र के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन विवेचन कर रहे हैं। इसमें आज मैं जैन दर्शन या अरिहंत दर्शन कितना वैज्ञानिक है और कितना व्यापक है, यह संक्षेप में बताने के साथ वह कितना प्राचीन है यह भी बताने का प्रयास करूंगा। जैन दर्शन यह अत्यंत प्राचीन है। अनंत काल से अरिहंत दर्शन विश्व में विद्यमान है। उसे अनादि कहा गया है और वह अनंत है ऐसा बताया गया है। परंतु इस प्राचीनता को हम प्रमाणित कैसे करें, तो इसका मैं संक्षेप में विवेचन करूंगा। ऋग्वेद लगभग 1,25,000 वर्ष हजार पूर्व रचे गए ऐसा प्रमुख आधुनिक वैज्ञानिक नीलेश नीलकंठ ओक, इन्होंने आद्यतन विभिन्न 16 प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा प्रमाणित किया है और वे इस बात को गत 20-25 वर्षों से सारे विश्व भर में प्रसारित कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि इंटरनेट जैसी व्यवस्था में जो नई से नई बात शीघ्र ही समाविष्ट की जाती है, जैसे आज एआई का बोलबाला है, तो एआई का बहुत प्रमुखता से और विस्तार से समावेश इंटरनेट में किया गया है। परंतु गत 25 वर्षों से जो संशोधन श्री नीलेश नीलकंठ ओक और उनके साथ कार्य करने वाले लगभग 40-50 वैज्ञानिकों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी आदि विभिन्न आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा जो प्रमाणित किया है, उसे इंटरनेट में स्थान नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं जो नीलेश नीलकंठ ओक जी द्वारा अलग अलग स्थानों पर व्याख्यान दिए गए हैं, केवल उनका संदर्भ इसमें मिलता है। अब ऋग्वेद जो लगभग 1,25,000 वर्षों पूर्व लिखा गया है, रचा गया है, उसमें एक ऋचा है ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठानाम चतुर्विंशति तीर्थंकराणाम ऋषभादि वर्धमानांतानम सिद्धानाम शरणम प्रपद्ये। इसका अर्थ है, ओम यह जो ध्वनि है यह विश्व की निर्मिति से संबंधित है, ऐसा वेद बताते हैं। आश्चर्य की बात यह है
कि इसी ओम के आधार पर और उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद के आधार पर आधुनिक कॉस्मोलॉजिस्ट, विश्व रचना के वैज्ञानिकों ने जो विश्व निर्मिति की कल्पना की है वह बिग बैंग अर्थात बड़ा विस्फोट इस नाम से की है। अब वो बड़ा विस्फोट और ओम की निर्मिति का जो नाद है, जो निनाद है, वह भी विस्फोट की तरह है। तो यह समानता देखने के पश्चात बहुत आश्चर्य होता है। उस ओम के उच्चारण के साथ आगे कहा गया है त्रैलोक्य, यानी 3 लोगों में, 3 लोग अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और नरक। यह कल्पना विज्ञान में नहीं है, परंतु लगभग सभी दर्शनों में यह कल्पना है। और यही नहीं, ख्रिस्त और इस्लाम, ये जो पंथ है, इनमें भी इस संकल्पना का उपयोग किया गया है। जो धरतृष्ट ने एक और पंथ की रचना की थी और यहूदियों की भी जो रचना हुई है जू पंथ से, उसमें भी इस कल्पना को स्वीकार किया गया है। त्रिलोक की कल्पना केवल आधुनिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार उस त्रिलोक में जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, अब ये आत्माएं जो है जिनको प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो तो बहुत महात्माएं रही होंगी, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं रही होंगी। और जैन दर्शन की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको श्रेष्ठता केवल संसार से मुक्त होने के पश्चात जो स्थिति प्राप्त है उसके कारण है। तो आप समझ सकते हैं, किसी और दर्शन में या संप्रदाय या पंथ में इस प्रकार की स्पष्ट कल्पना का उल्लेख भी नहीं है। तो ऐसे इन त्रिलोक में प्रतिष्ठित चतुर्विंशति अर्थात 24 तीर्थंकराणाम, यानी तीर्थंकरों को, वो कौन तीर्थंकर? ऋषभादि, यानी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ, और वर्धमानांतानाम अर्थात अंतिम तीर्थंकर महावीर वर्धमान। ये तीर्थंकर जो सिद्ध हुए हैं, अर्थात जिन्होंने संपूर्ण विश्व का, त्रिलोक का इस प्रकार का ज्ञान पाया है कि उनके ज्ञान से प्रत्येक कण कण और क्षण क्षण आलोकित है, प्रकाशित है। ऐसे इन मुक्त आत्माओं को मैं शरण जाता हूं, उनकी शरण ग्रहण करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका आदर सम्मान करता हूं। इस प्रकार की ऋचा ऋग्वेद में प्राप्त है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद की रचना से पूर्व ही जैन दर्शन के 24 तीर्थंकरों की संकल्पना प्रचलित थी, जो ऋग्वेद में स्वीकार की गई। तो इस प्रकार जब अर्यंत दर्शन ऋग्वेद में प्रशंसित है, तो वह ऋग्वेद से पूर्व का है। यह उसकी प्रामाणिक प्राचीनता का आज की दिनांक में प्रथम प्रमाण है। अब मैं जैन दर्शन की विराटता का संक्षेप में परिचय दूंगा। काल की दृष्टि से
जैन दर्शन, अरिहंत दर्शन अनादि और अनंत है। वह अखंड प्रकार से विद्यमान है, चल रहा है। वह अविनाशी है, सदा रहेगा, अर्थात उसका नाश कभी नहीं होगा। तो ये विराटता का ही प्रदर्शन है। और इसमें लोक और अलोक की जो कल्पना है, वह दोनों मिलकर पूर्ण विश्व बनता है। लोक जो है उसमें 3 लोक है और उसको अपने अंदर समेटने वाला है आलोक। इस आलोक में केवल आकाश और काल, ये 2 द्रव्य है। इस प्रकार लोक से भी बहुत बड़ा विस्तारित आलोक है। उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु वह मर्यादित है। इस प्रकार उसका अस्तित्व और आकारमान भी विराट है। यहीं पर विवेचन रोकते हुए मैं आपसे साग्रह प्रार्थना करूंगा कि आपके मन में उपस्थित हुए प्रश्नों को अपने तक न रखते हुए कमेंट सेक्शन के माध्यम से उनको प्रकाशित करें और उत्तर मुझसे पाएं। जय जिनेंद्र।